हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। क्या ना, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या ना बेटा, आज हम प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के बीच का डिफरेंस करने जा रहे हैं। हमारा लास्ट क्लास तक काफ़ी टॉपिक्स खत्म हो गए हैं और ऑलमोस्ट ही हमारा चैप्टर एंड भी होने वाला है। तो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग का। सबसे पहले मीनिंग के डिफरेंस पे बात करते हैं, बेसिस पे कि मीनिंग के बेसिस पे क्या है। तो देखो, प्राइवेट सेक्टर क्या है? इट रेफर्स टू दैट सेक्टर विच इज ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल। ओन्ड बाय प्राइवेट पीपल यानी जिसमें प्राइवेट लोग होते हैं, प्राइवेट पीपल होते हैं, उनके द्वारा ओन्ड किया जाता है ये। ठीक है, यानी प्राइवेट सेक्टर तो प्राइवेट लोगों के द्वारा ओन्ड होता है। जबकि पब्लिक सेक्टर क्या है? इट रेफर्स टू दैट सेक्टर, इट रेफर्स टू दैट सेक्टर विच इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, जो सरकार के द्वारा ओन्ड है वो ये है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है ओनरशिप। ओनरशिप तो मैंने आपको समझा ही दिया वैसे एक तरीके से। अगला बेसिस लेते हैं फॉर्म्स पे। फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ना, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि क्या क्या फॉर्म्स होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में। तो प्राइवेट सेक्टर में अलग अलग होती हैं। प्राइवेट सेक्टर में वही सोल बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ठीक है, फैमिली बिजनेस, और क्या नाम है आपकी पार्टनरशिप एटसेट्रा। कंपनी वगैरह भी इसमें ही आती हैं, पार्टनरशिप कंपनी वगैरह सब इसमें ही आती हैं। इनकी क्या है बेटा? पब्लिक सेक्टर की फॉर्म है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो है ना, डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इनकी फॉर्म है। प्लस इसके अलावा पब्लिक कॉरपोरेशंस, पब्लिक कॉरपोरेशंस है बेटा, और गवर्नमेंट कंपनी है। ठीक है ना, इनका वो है। ओके, तो ये दूसरा डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तीसरी बात करते हैं रिसोर्सेस। तीसरा है रिसोर्सेस। तो जो हमारे रिसोर्सेज हैं बेटा, वो इसमें तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स सप्लाई करते हैं। यानी प्राइवेट इन्वेस्टर जो सप्लाई है वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज सप्लाइड थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टर्स, यानी प्राइवेट इन्वेस्टर्स लाते हैं। और जबकि सरकारी सेक्टर में क्या है? गवर्नमेंट्स सप्लाईज, गवर्नमेंट सप्लाई करती है। उसमें तो क्या नाम है, प्राइवेट लोग करते हैं, इसमें गवर्नमेंट करती है। ठीक है बेटा, एविडेंस ऑफ सक्सेस। सक्सेस का क्या एविडेंस है यहाँ पर? यानी हम कब मानेंगे कि इन्हें सक्सेस मिल गई है? तो एविडेंस ऑफ जो सक्सेस है यहाँ पर हमारी, वो प्राइवेट सेक्टर में तो सिंपल सी सक्सेस का मोटिव है प्रॉफिट, कि जब उनकी प्रॉफिट मेकिंग ज़्यादा होने लगे, यानी वो प्रॉफिट ज़्यादा कमाने लग जाएं, तो प्रॉफिट मेकिंग हाई हो, तो वो उनका सक्सेस है। जबकि इसमें क्या है कि एफिशिएंसी बने, पब्लिक सेक्टर में एफिशिएंसी क्रिएट हो, है ना, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आए, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स आए बेटा, और एटसेट्रा। ठीक है, तो इसमें ये है एविडेंस ऑफ सक्सेस। और बात करते हैं रिस्क। रिस्क जो है बेटा वो पब्लिक सेक्टर में तो पब गवर्नमेंट का है, और सॉरी, हाँ, प्राइवेट सेक्टर में तो क्या नाम है, प्राइवेट पीपल का है, यानी जो प्राइवेट सेक्टर के प्राइवेट पीपल लोग हैं उनका है। और पब्लिक सेक्टर में ओन्ड बाय गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को जो है वो रिस्क है, नेग्लिजिबल है, मतलब उन्हें देना ही देना पड़ेगा। उसके बाद हाँ, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, लास्ट पॉइंट करते हैं। पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। तो भैया प्राइवेट सेक्टर में नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या लेस पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कह सकते हैं, क्योंकि तो प्राइवेट है, अपनी मर्जी चलती है वहां पे तो। जबकि सरकारी सेक्टर में तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आपकी रहेगी ही रहेगी, कुछ भी कर लो। गवर्नमेंट का ही तो सेक्टर है, तो गवर्नमेंट के सेक्टर में तो इंटरफेरेंस बेटा रहेगी। क्लियर? तो ये आपका पूरा है प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर के बीच में डिफरेंस। इसे आप कंप्लीट करो। कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आती तो मुझे बता दो। और नेक्स्ट क्लास में जो है हम डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, क्या नाम है, गवर्नमेंट कंपनी और पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस के बारे में डीप में पढ़ेंगे, जैसे हमने पुराने टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।